How are you? I am Jiten Kumar, your maths teacher. Today we will discuss class 7 maths topic simple interest. देखिए स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सबसे पहले देखिए, सिंपल इंटरेस्ट हमारा होता है साधारण ब्याज, जैसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट एक प्रकार का ब्याज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, किसी को पैसे में उधार देता हूँ, ठीक है। तो उससे जो हमें क्या होता है, जैसे मैंने किसी को उधार 200 रुपये दिए, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, अगर मुझे आप 200 का 210 देंगे वापस, तब तो मैं आपको पैसा दूंगा, अदरवाइज आपको पैसा नहीं दूंगा। इसका मतलब वो 10 रुपये जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं हमें, ठीक है, या 20 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, जो वो हमारा क्या हुआ, इंटरेस्ट कहलाता है, ठीक है। तो जो पैसा मैंने दिया वो होता है प्रिंसिपल। द मनी borrowed बाई द लेंडर इज नोन एज प्रिंसिपल, ठीक है। अब उसमें क्या कहा गया कि मुझे इंटरेस्ट देना। इंटरेस्ट मतलब होता है कि ब्याज, जिसे 10%, 5% या 15%, 12% ऐसे करके दिया होता है, ठीक है। वो हमारा क्या होता है, इसका इंटरेस्ट होता है। और टाइम पीरियड होता है, समय 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, ठीक है। वो हमारा होता है टाइम पीरियड, ठीक है। तो फिर सबसे पहले इसमें होता है प्रिंसिपल, इसे हम लोग कैसे मनी टू बारो उधार लेते हैं। आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद टी फर क्या होता है, टाइम होता है, टाइम पीरियड, कितने समय के लिए दिया जाना है, ठीक है। और हमेशा जो भी टाइम पीरियड होता है, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो ईयरली काउंट किया जाता है, या ईयरली काउंट किया जाता है, या फिर हाफ ईयरली होता है, या क्वार्टरली होता है, ठीक है। इसका मतलब उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे ईयर में। किसमें कन्वर्ट करेंगे, ईयर में। कभी कभी 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ ऐसे दे दिया जाता है, ठीक है। तो उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे, देन फाइंड द इंटरेस्ट। अब देखिए, इसमें जैसे इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन क्या होता है 100। ये क्या निकल गया है, सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज जिसे हम लोग कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अमाउंट एक होता है। अब क्या किया, अमाउंट क्या होता है, जैसे मैंने 200 रुपये लिया और 200 का 210 रिटर्न करना चाहता हूँ, या रिटर्न करूँगा, वो लेना चाहता है 10 रुपये एक्स्ट्रा, तो वो क्या कहलाता है, अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कितना पे किया आपने, इसका मतलब जो हमने पैसा लिया वो तो आपने दिया, प्लस उसके साथ एक्स्ट्रा जो मनी आपने दी, वो हमारा क्या हुआ, इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया, जिसे हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हमारा अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो एक फार्मूला हमारा ये बन के आ गया स्टूडेंट्स, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। दूसरा फार्मूला अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब हमसे क्या पूछा गया यहाँ पर, जब अभी प्रिंसिपल आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम पीरियड, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल निकालने का फार्मूला। दूसरा, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, रेट निकालने के लिए। अब टाइम पीरियड निकालने के लिए फार्मूला, P इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू क्या हो जाएगा, R, ठीक। ये हो गया टाइम पीरियड निकालने, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले हमारे किससे रिलेटेड है, सिंपल इंटरेस्ट। अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, पहला क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए, एक्सरसाइज 12.12a, एक्सरसाइज 12a। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 6400, P इज इक्वल टू 6400, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम, PA का मतलब होता है पर एनम, मतलब है ईयरली, वार्षिक, ठीक है। और टाइम पीरियड आपको दिया है T इज इक्वल टू 2 ईयर, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट भी पूछा गया और अमाउंट भी पूछा गया, ठीक है। तो प्रिंसिपल 6400 दिया हुआ था, टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, टाइम पीरियड 2 ईयर्स अपॉन 100, ठीक है। 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 64 मल्टीप्लाई 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, कैरी 4 हुआ
12 6 जा 72 हुआ प्लस 4 हुआ 76। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकला है 768 होगा, ये निकल गया है सिंपल। अब हमें निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा दिया 6400 प्लस 7168 ऐड कर देंगे, तो 6 एज इट इज राइट करेंगे, 7 4 11, ठीक है 1 7168 क्या निकल के आया, ये अमाउंट निकल आया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इसमें आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 2650 रुपए, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम, और टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 होल 1/2 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम को हमने क्या किया, जो दिया है मिक्स फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 2 2 जा 4 + 1 5/2 राइट करेंगे। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, ये 5 हमारा न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में 2 × 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 265 × 4 5 जा 20 डिवाइड बाई 10, 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, 265 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 5 जा 10, 1 हुआ, 2 6 जा 12 प्लस 1 13 हुआ। ठीक है, और 2 2 जा 4 1 530 रुपए निकल के आया सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमें कितना दिया हुआ था, 2650, उसके साथ ऐड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट 530 को ऐड करेंगे 0813 3180 रुपए हमारा क्या निकल के आया, ये अमाउंट निकल आया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रिंसिपल दिया हुआ है 1500 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, और जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो 3 इयर्स 3 मंथ दिया हुआ है, 3 इयर्स 3 मंथ। ठीक है, तो 3 इयर्स 3 मंथ को चेंज करेंगे। ठीक है, तो 3 इयर्स और 3 मंथ्स को ईयर में चेंज करेंगे, 3/12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, इट मीन्स 3 होल 1/4 ईयर्स, 4 3 जा 12 प्लस 1 13/4 ईयर्स, ये निकल के आया क्या टाइम पीरियड। अब हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम हमारा 13/4, ठीक है, इनटू 100। ठीक है, 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे। अब हम लोग 4 3 जा 12, 15 मल्टीप्लाइड बाई 13 3 जा 39, 15 का मल्टीप्लाई कराएंगे 39 से। ठीक है, 59 जा 135, 13 हुआ कैरी, 15 3 जा 45 प्लस 13 ऐड करेंगे 58। ठीक है, 585 हमारा क्या निकल के आया, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकल आया। और जब अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल को इसके साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, अमाउंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।